आपकी आंतरिक चेतना, आपके चेहरे का भाव भी इसी से झलकता है। वो 16,000 गुना आपके घर के सभी प्रकार की शक्तियों को डाइवर्ट करने वाली वस्तु है आईना। क्या वस्तु है? अब इस आईने के बारे में कोई नहीं सोचते। आप आज जितने भी आए हो, आज दिन भर में एक बार भी आईना नहीं देखा। वो बहन कौन कौन है वो हाथ ऊंचा करे कि हम एक बार भी आईना नहीं देखे। कौन कौन है बहनों? देखो, लक्ष्मी समृद्धि और श्रेष्ठता की देवी मानी जाती है। जिस आईने को देख के ही आप श्रेष्ठता पाते हो चेहरे में, शरीर पर, इसलिए शास्त्रों में 3 चीजों लक्ष्मी के प्रतीक में आईने को पहला बताया है। किसको? कब आईना घर में संकट लाता है। घर घर में आज संकट क्यों है? कब आईना संकट लाता है? और आज घर घर में हर एक को कोई ना कोई दुख, कोई रोग, कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई केस, कोई बीमारी, कुछ ना कुछ आता है कि नहीं? हाँ, क्या कारण बनता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। सबसे पहले आपने एक महालक्ष्मी की मूर्ति घर में रख के पूजा करना शुरू किया और अब उसको फटी हुई पुरानी चुंदड़ी ओढ़ा के बासी चावल नैवेद्य में चढ़ाओगे तो क्या होगा? अगर आईना कांच लक्ष्मी है तो कोई भी घर वाले ये समझते नहीं हैं कि ये लक्ष्मी है तो इसको भी ताजा तराजा रखना चाहिए। ज्यादातर घरों के आईने में बहुत पुराना आईना जिसका पूरा रस निकल चुका हो, चेहरा भी देखना हो तो 4 बार घूर घूर के देखना पड़े, वो आईना बदलाने की भी इच्छा नहीं होती। जो बहनें 500 साड़ियां लेके हर हफ्ते में 2 बदलाती रहती है, अपने घर के आईने को 15 साल में एक बार नहीं बदलाती, लक्ष्मी वहां कुपित होती है। जो आईने का पीछे का मेर्कुरी निकल चुका है, रस, और उसमें दाग धब्बा पड़ चुका है या वो फीका है, वो आईना ढंगा नहीं है, तो वो आईने को घर में रखने वालों को रोग या धंधे में नुकसान दोनों में एक निश्चित होगा। क्या होगा? और हर घर में है। आपको क्या है, कुछ नहीं पड़ा, बाहर निकलो तो एकदम श्रृंगार करके निकलना है, लेकिन घर की व्यवस्था का ज्ञान तो 0/, हाँ, वो आईना सदा आपका बेकार है। अब सबसे बड़ा तकलीफ कब आता है? आज के जमाने में लोग डाइनिंग टेबल कहां होना चाहिए, पलंग कहां होना चाहिए, व्यवस्थाएं कैसी होना चाहिए। देखो, हमारे अरविंद भर कई समय से नॉर्थ में ही सिर रख के सो रहे हैं। मैं भगवान को पूछता हूं कि ये आज भी कुछ कर पा रहे हैं। भगवान, कैसे ये संभव है? असंभव है। ऐसे कोई पुण्य उदय है उनका कि गुरु तक पहुंचना लिखा था, इसलिए सेफली भगवान ने मेरे तक पहुंचाया। बाकी पॉसिबल नहीं है कि ऐसे रहे ना, पागल नहीं हो जाए, और पागल होके ही रहेगा आदमी। तो अव्यवस्थाएं आदमी को क्या कर देते हैं? हाँ, कुछ लोग हैं जो दूसरे को पागल कर देते हैं, वो अलग बात। मैं घर की बात कर रहा हूं कि घर कैसे पागल करता है। तो आप लोगों की शयन कक्ष की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये कितने लोगों को पता है? तो शास्त्र कहता है कि महालक्ष्मी शयन कक्ष में नहीं रहती। कौन शयन कक्ष में नहीं रहती? यानी आपके बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए। और हर घर में बेडरूम में ही आजकल ड्रेसिंग टेबल रहता है और बड़ा सा कांच लगा रहता है। या तो नींद बराबर नहीं आएगा, या तो कोई रोग लगेगा, या घर में अनबन होगा, या धंधे में कोई तकलीफ होगा। जिस घर में बेडरूम में आईना है वो सुखी नहीं हो सकता, 101% गारंटी है। वो कभी भले ही पैसा वाला हो, इधर बात पैसे की नहीं है, कोई ना कोई प्रकार से वो अतृप्त रहेगा। और हर घर में होता है, कोई अलमारा है,
बेडरूम में, उसमें आजकल अलमारे में कांच तो आता ही है, कांच लगा रहता है, तो क्या कर सकते हैं महाराज साहब, उस कांच के ऊपर पर्दा लगा सकते, ये तार या स्प्रिंग लगा के, जब देखना हो देख के उसको पर्दा डाल सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल है तो देखना हो तो देख के पर्दा लगा सकते हैं, क्योंकि ये कांच ऐसा है जो 16 दिशाओं में, देखो आप ऐसे देखते हो और आपका चेहरा दिखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि कांच आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपकी दृष्टि पड़ती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्शन पीछे जाता है, पीछे जाके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 16 दिशाओं में रिफ्लेक्ट होके हर दिशा में हजार गुना रिफ्लेक्शन ले जाता है, इसीलिए कुल 16,000 गुना उसमें से शक्ति नकारात्मक या सकारात्मक निकलती है। अब ऐसे कोई लोग यहां नहीं दिख रहे जिनके बेडरूम में कांच नहीं हो। हाँ, आपको अब बुढ़ापे में क्या कांच की जरूरत पड़े, इसलिए रेवे नहीं। हाँ, ज्यादातर, और किसी को बुढ़ा बोल दो वो लड़ने आते हैं मेरे से, इसलिए वो भी नहीं बोलना, कलयुग है। एक बहन को मैंने बोल दिया आप मेरी माँ जैसी लगती हो, तो मैं क्या आपकी माँ जैसी, मैं तो सिर्फ 75 साल की हूं, अब 75 साल की मेरी माँ नहीं होगी तो क्या 16 साल की होगी मेरी माँ। कलियुगे घोर अनर्थम। तो मेरे बच्चों, कहां कांच होना चाहिए, कहां कांच होना चाहिए? बेडरूम के अंदर अटैच्ड बाथरूम हो तो उस बाथरूम में कांच हो सकता है। कहां हो सकता है? उस बाथरूम में कांच हो सकता है। और कल घड़ी को हमने देखा, उसी प्रकार से कांच भी है। कांच या तो नॉर्थ में लगा हो या ईस्ट में लगा हो, इसके सिवा किसी भी दिशा में लगेगा वो कांच घर का सत्यानाश करके ही रहेगा, उसके वो कोई रास्ता ही नहीं है। आप साधारण कांच मत समझना, एक आप मेहनत ही नहीं करो, फिर भी थोड़े से मेहनत में बहुत बड़े समृद्धिशाली बनना हो तो कुछ सौभाग्य देने वाले वस्तुओं का आदर करना सीखना पड़ेगा। उन वस्तुओं को आप आदर नहीं करोगे। अभी कांच में सबसे बड़ा वस्तु देखने जैसा एक है कि मैं ऐसे युवाओं को देखा, तेरा नाम क्या बेटा? कल पे, तेरा नाम क्या? हाँ, तेरा जय, तेरा क्या बेटा? सिद्धार्थ। अब इन सबको देखोगे तो इनके पास एक आदत है जिससे वो दुखी होते हैं। क्या आदत? जब भी शेविंग करना होता है, एक टेबल पर कांच रखे होते हैं ये बच्चे। आज के युवाओं में अचानक एक कांच उठाएंगे और टेबल पर रख देंगे और ऐसे करके ऐसे ऐसे शेविंग करने लगेंगे। 99% लोगों का ये आदत है, वो कांच को झुक के देखते हैं, और जब भी आप कांच को झुक के देखते हो तो निश्चित ही आपके जीवन में पतन होगा, ये गारंटी है, वो कोई रास्ता ही नहीं। कांच साधारण वस्तु मत समझो, कांच का सही उपयोग समझ लिए तो हर दिन वो कांच आपको उन्नति की सीढ़ियों में ले जाएगा। वो मात्र आईना नहीं है, समृद्धि को देने वाला मां लक्ष्मी का प्रतीक है। नहीं ये तो अभी थोड़े दिन से दाढ़ी छोड़ लिया इसलिए अच्छा है, नहीं तो ये झुक झुक के करेगा ऐसे। तो बहनों, कांच कैसे होना चाहिए? जब भी आप टिक्की लगाती हो, चेहरा देखती हो, थोड़ा सा अपने कद को यूं उठा के देखें अगर, तो सर्वोत्तम। जो कद उठा के देख सके ऐसी जगह कांच हो, और हम थोड़ा सा ऐसे उठ के देख के कांच में अपना दर्शन करते हैं तो उनकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, कांच उनको ऊपर ले जाता है। और जो झुक झुके एकदम नीचे लगा दें पहले और फिर झुक झुक के देखें तो कांच पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल एनर्जी, जो गैलेक्सियल एनर्जी है, उस एनर्जी को अनंत गुना करने का काम मेरकुरी कर सकता है, और कांच इस काम को करने वाला एक ही वस्तु है घर में, और कुछ नहीं है। एनर्जाइजर कहने वाले वस्तुओं में आपके हर घर में नॉर्मली उपस्थित एनर्जाइजर कांच मात्र ही है।
मैंने परसों ही बताया कि अमिताभ बच्चन, रजनीकांत सब क्यों अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि वो कांच में देख के स्वयं को बलवान बनाते हैं। कांच में जब आप बैठ के कुछ भी अफर्मेशंस बोलोगे तो वो 16,000 गुना बन के आपके साउल स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ये टेक्निक है। वो सब हीरो, बड़े नेता इसका उपयोग करते हैं। बड़े बड़े नेता, मैं नेता का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक आज इंडिया के सबसे बड़े नेता हैं जो अमेरिका में 3 दिन रह के ये कांच का पूरा टेक्निक सीख के आए हुए हैं। आज उनकी रैली, भाषण सुनने दुनिया में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे भारतीय नेता हैं जो इसी मिरर टेक्निक को डेवलप किए हुए हैं, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर बड़ा कांच बेडरूम में है तो कल ही शुभ दिन है, इसको पर्दा लगा दीजिए। उसको पर्दा लगाओगे, आप पूछोगे इसको पर्दा लगाने से क्या होगा? सुख का पर्दा खुल जाएगा जो बंद है। जो पर्दा सुख का लगा हुआ है वो खोलना है तो पहले इस कांच को, हाँ, इस कांच को पर्दा लगाना पड़ेगा। और जो लोग झुक झुक के देख के शेविंग करते हैं, हाँ, ऐसे झुकते कहीं भी, क्योंकि उनके पास एक परमानेंट, जिनके पास कांच नहीं होता वो एक पोर्टेबल कांच रखते हैं शेविंग करने के लिए। हरदम उठा के कहीं भी रख लेते हैं और ऐसे देख देख के शेविंग करते हैं। ज्यादातर ये आदत बनी रहती है युवाओं में, सब में। और तब भी तू झुकता है तो तेरा ये कांच 16,000 गुना तेरे मेहनत को झुका के तेरे को पतन की ओर ले जाएगा। बहुत छोटी वस्तु है लेकिन लाइफ चेंजिंग में बहुत बड़ा काम रखता है, क्योंकि महालक्ष्मी के प्रतीकों में प्रथम स्थान कांच है। क्यों महालक्ष्मी की वस्तु है? क्यों महालक्ष्मी का वस्तु है? क्योंकि जब क्षीर समुद्र का मंथन हुआ, जब प्रकट हुए वस्तुओं में उच्च श्रवा, ऐरावताती, लक्ष्मी, चंद्र, धनवंतरी के साथ मैकुरी भी है जिसको रस कहते हैं हम। और इस रस से बना हुआ कोई भी वस्तु लक्ष्मी का अंश बन जाता है। उस जमाने में बेटियों को कांच जरूर देते थे। आपके किसी की बच्ची की शादी बाकी हो तो कुछ भी दें, लेकिन जरूर एक आईना दे के भेजें ताकि वो ऊर्जा को ले जाएगी तो ससुराल में सुखी रहेगी। पहले ये करते थे। और पुराने जमानों में घर मंदिर में पूजा में कितने लोग घर में धूप दीप करते हैं? पुराने जमाने में आपको सुन के आश्चर्य होगा, गुरुदेव ऐसा भी है क्या? हमने सुना नहीं, क्योंकि आपने तो कंप्यूटर, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक ये सुना है। हम आपको टिकटॉक सुनाने नहीं, टिप टॉप करने के लिए बात करते हैं। अब आपको ये जानना है, क्या जानना है? कि पुराने जमाने में घर में, मंदिर में छोटा सा कांच भी पूजा में रखते थे। आप कितने लोग कांच को पूजा में रखे हुए हो? एक छोटा सा कांच पूजा में रखने से आपके पूर्वज या कोई इष्ट देवता जिनकी 10 पीढ़ी पहले आपके पूर्वज पूजा करते हो, धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया, आप भूले, आपको पता नहीं हो, वो घर में आके झांके कि भाई मैं हूं कि नहीं। अगर उनकी मूर्ति, फोटो कुछ नहीं हो, अगर कांच हो तो उसमें खुद को देख के हाँ मैं हूं, मैं यहां हूं, खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं कांच। जब भी वो कांच में देखेंगे, उनको खुद दिखेंगे, वो कहेंगे कि मुझे भी रखा है इन्हें। जिनके पूर्वजों को प्रसन्न करना हो वो अपने घर मंदिर में कांच रखते थे। और जिनको कुलदेवी का पता नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो कुलदेवी को जानते नहीं कि हमारी कौन है कुलदेवी। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते। कोई एक आधे ऐसे हों तो उस घर में अपनी पूजा में छोटा सा कांच रखने मात्र से 1 महीना 48 दिन में चमत्कारी रूप से कुलदेवी का नाम पता चल जाता है। वो कांच वो देवी को लाके खड़ा कर देता है।
जिसको कुलदेवी का पता ही नहीं हो वो कांच ही पूजा करें तो कुलदेवी प्रकट हो जाती है, क्योंकि कांच अपने जो निजी देवता हैं घर में उनको खींच के लाने की ताकत भी रखता है। क्या करता है? हाँ, अभी कांच के बारे में बताएं तो 4-5 घंटा बता सकते हैं, क्योंकि ये कांच दुनिया का कोई भी काम करने का ताकत रखता है। अब आपके घर में कहां कहां कांच है? हॉल में है, पैसेज में है, बेडरूम में है, बाथरूम में है। तो ध्यान रखने जैसा है कि कांच कभी भी ईस्ट के वॉल में या नॉर्थ के वॉल में ही लगेगा। कहां लगेगा? बाथरूम में लगे तो अच्छा है कांच। कहां लगे? बेडरूम में होना नहीं चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए? अलमारों में आजकल कांच लगा के देते हैं कंपनी वाले। कोई भी अलमारा खरीदो, एक साइड एक बड़ा कांच, एक साइड दरवाजा होता है, तो उसको पर्दा लगा के रखना चाहिए। जब देखना हो तो देख सकते हैं, वो खाली नहीं रहना। वो 24 घंटा, आप क्या 24 घंटा देखते रहते हो? तो बाकी टाइम वो पूरे ऊर्जा को ऐसे घुमा घुमा के पूरे घर की शक्ति को खींचता है। इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा, दुख, रोग, संकटों, व्यापार में तकलीफ, ये सब प्रकट होगा अगर कांच व्यवस्थित नहीं हो तो। अब इस कांच को आप लक्ष्मी मानिए। क्या मानना है? तो लक्ष्मी को पुराना कपड़ा पहनाए तो कितना मजा आए? नहीं आए। तो कांच भी पुराना नहीं होना चाहिए। क्या पुराना नहीं होना चाहिए? कई घरों में इन चीजों का केयर नहीं है। औरत अपने कपड़े में सल है कि नहीं ये जरूर देखेगी कि भाई कपड़े में थोड़ा भी रिंकल तो नहीं आ गया। गुरुदेव का प्रवचन सुनने जा रही हूं, कई महिलाएं आएगी, कोई देखेगी, हंसेगी। अरे इस कपड़े में एक सल आ जाएगा तो चलेगा। जीवन में सल नहीं आना हो तो व्यवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बच्चियों? अब आगे की बात करते। अभी एक बात, इससे भी बढ़िया चीज जिसके बारे में कोई इज्जत नहीं रखा, स्वयं लक्ष्मी मानी जाती हो कोई चीज, कि वो खुद ही लक्ष्मी है। ये तो मैंने कांच को बोला कि ये लक्ष्मी का रूप है, लेकिन ये लक्ष्मी का रूप नहीं है, स्वयं लक्ष्मी है। तो वो है झाड़ू। क्या है? वो स्वयं लक्ष्मी है। अब आप बताओ कि आपको झाड़ू के बारे में क्या नॉलेज है? ये सुनते हैं, कितना नॉलेज है झाड़ू का? क्या छुपा के क्यों रखें? आड़ यानी क्या? आपका ज्ञान अद्भुत होने से ही मैं आप सबका प्रवचन सुनने यहाँ आया हूं। क्यों? इतने अद्भुत ज्ञानी नहीं होते तो मैं आपका सुनने आता कहां? अब सुनो मेरी बात। जो जो वस्तु श्रेष्ठता लाती है वो सब लक्ष्मी के अंश हैं। आज एक घर की शुद्धि, वो कितने बड़े करोड़पति का घर हो कि झोपड़ा हो, वो घर शुद्ध होके चमकता है झाड़ू से। किससे चमकता है? चमकता है। तो ये झाड़ू मात्र एक ही जगह हो सकता है घर में, दरवाजे के पीछे, न आड़ में, न उसके अंदर, न इसके आगे, न ऐसा नहीं है। झाड़ू को रखने के लिए आगमों में, पुराणों में, शास्त्रों में, इतिहास में एक ही जगह बताई है, वहीं झाड़ू रख सकते हैं और कहीं नहीं रख सकते। वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। उसके सिवाय घर में कहीं झाड़ू नहीं आ सकता। अगर और कहीं भी वो गया तो वो धन को खींच के नुकसान करेगा। वायव्य कौन? वायव्य कौन? उत्तर पश्चिम कॉर्नर, उत्तर और पश्चिम का कोना, उत्तर पश्चिम।
आपके घर में कोई प्लास्टिक का झाड़ जैसे प्लांट जैसे कुछ रखा हुआ है, एक छोटा सा गमला टाइप का कुछ, या कोई पॉट टाइप, वही उत्तर पश्चिम का कोना है। अब देखो, आप किस से चलते हो? आप लोग किस से चलते हो? जोर से बोलो। और किस से खड़ते हो? तो झाड़ू को जिस जगह से आप साफ करते हो वो उसका पैर है, क्योंकि वो चलता उसी दिशा से है। और जिससे पकड़ते हो वो उसका सिर है, क्योंकि आप पैर से चलते हो, तो जिस दिशा से वो चल रहा है वही उसका पैर होगा, और वो घिस जाएगा ऐसा बोल के आप उल्टा खड़ा करते हो। तो आप लक्ष्मी को सिर नीचे और पैर ऊपर खड़ा करने की आप जुर्रत करते हो, उस घर में धन नहीं आएगा। अरे कैसे क्लियर हो? जो हैंडल हम हाथ पकड़ते हैं, जिस तरफ से हम झाड़ू लगाते हैं, जिसमें वो उसका सफाई होता जाता है वो उसका पैर है, क्योंकि उससे वो चलता है। जिधर से आपने पकड़ा वो उसका सिर है, जिससे आपने पकड़ा है। और घर में रखते समय आप सोचते हो कि ऐसे खड़ा करूं तो टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, घिस जाएगा, इसलिए हैंडल नीचे और ऊपर उसका पैर करके आप सिर करके खड़ा करते हो। तो पैर ऊपर और सिर नीचे हो जाता है, तो उस घर में लक्ष्मी का श्राप होता है जो झाड़ू को खड़ा करता है। अगर वो घिसता भी हो, मुड़ता भी हो, नियम यही है कि हैंडल ऊपर हो और जिससे झाड़ू मारते हो वो भाग जमीन की तरफ हो। आप में कौन कौन ऐसे रखते हैं? आड़ी तो दो चीजों को जिंदगी में कभी नहीं रखना। जिस घर में लक्ष्मी सो गई उसकी गति सत्यानाश है। टटाई और झाड़ू, ये दो चीजों को जो सुला के रखते हैं, मेहनत जितना फल कभी नहीं मिलेगा। कितनी चीजों को? चटाई को सुला के, कई लोग चटाई को समेट के बीरू के ऊपर, अलमारे के ऊपर डाल देते हैं और सुला के रखते हैं, और झाड़ू को सुला के रखते हैं। तो चटाई और झाड़ू को सुला के रखोगे तो तकदीर भी सोने वाला ही है। दो चीज कभी सोएगा नहीं जिंदगी में। झाड़ू खड़ाई होगा और भी वायव्य कोण में ही खड़ा होगा। कहां खड़ा होगा? और किसी कोण में खड़ेगा ही नहीं। आप सोचो कि कहीं भी खड़ा दूं, दरवाजे के पीछे खड़ा दूं, किसी को दिखना नहीं चाहिए। अरे ये आपकी लक्ष्मी है, दिखेगी तो भी आपकी है, नहीं दिखेगी तो भी आपकी है। इसको छुपाने की क्या, झाड़ू को छुपाने से क्या तात्पर्य, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूं इसका कारण भी बता रहा हूं कि ये क्यों ऐसे करते हैं। लक्ष्मी सो गई तो क्या होगा? तो जो झाड़ू को सुला के रखते हैं वो लक्ष्मी को सुलाते हैं। दूसरा, कई लोगों का आदत ऐसे है, ये बहनों का, कि झाड़ू में जब नीचे बाल वगैरह आ जाता है, कचरा आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए दीवार पर जोर जोर से उसको पटकेगी। एक बार पटक के वो साफ करेगी। आपका बाल है, आपके घर का कचरा है, वो लक्ष्मी बन के उसको साफ कर रही है। आदर पूर्वक हाथ से उसको निकाल के हटाना चाहिए। उसको दीवार पर जोर जोर से पटकने वालों के घर में उस दिन लड़ाई जरूर होगा, ये गारंटी है। झाड़ू की बेइज्जती करें, उनकी बेइज्जती करके रहता है झाड़ू। एक छोटा झाड़ू है काम, और झाड़ू को गंदा नहीं रखना। क्या नहीं करना? जब भी झाड़ू आपको गंदा दिखे, आप फ्री रहो, सिंक में एक बार पकड़ोगे तो झाड़ू साफ हो जाएगा। और यथासंभव झाड़ू घिसता दिखे उसका विसर्जन करके नया लाना। कल ही मैंने बताया, वो झाड़ू 4 इंच का हो जाए, जब तक झुक झुक के उसको रगड़ती रहेगी तो तेरे को भी स्पॉन्डिलाइटिस होगा। 3 रुपए के झाड़ू के लिए 30,000 का ऑपरेशन में खर्चा करना पड़ेगा। अब मैंने लीला दिखाती है, मैं घर कितना, पति को देखो मैं घर कितना संभालती हूँ, ये झाड़ू इतना हो गया फिर भी मैं संभाल रही हूँ, लेकिन मेरे को एक साड़ी लेना है, 10,000 दीजिए। अरे झाड़ू ले ले 100 रुपए का, घर संभालने वाली। हाँ, झाड़ू ही ले ले। झाड़ू को कभी दीवार से पटक, सब बहनें ये करती है, उसको साफ करने झाड़ू पर हाथ नहीं लगाएगी, उसको घृणा आता है।
ये गंदगी में कैसे हाथ डालूं? ये गंदगी क्या अमेरिका से आया है? तेरा ही बाल है। ये कचरा किसे आया है? कहां से आया है? तो अपने झाड़ू को आदर नहीं करें, वो झाड़ू उसके सुख को भी बार के बार फेंक देता है। क्या करता है? मैं तो उपयोग में आ गई उस झाड़ू की बात कर रहा हूं, जो उपयोग में आ गई उन झाड़ुओं के। जब उपयोग शुरू करती है उसका जन्म हो गया, उसके पहले तो वो गर्भ में। समझ रहे माताओं? झाड़ू कितने लोग साफ रखे हुए हैं? मुझे पता नहीं सफाई का आपका क्या अर्थ है। उसको धो के शुद्ध रखना, धो लेना, फिर धूप में रख देना, सूख जाएं, अच्छे से साफ हो जाएं। हाँ, तो इस प्रकार से झाड़ू की व्यवस्था उत्तम रखना। 1 साल के अंदर का कोई भी बच्चा हो, 1 साल के अंदर का बच्चा बीमार पड़ता हो, रोता हो, परेशान होता हो, तो झाड़ू की एक तिनके को निकाल के उसके 8 भाग 4 भाग मोड़ के लेफ्ट हैंड में पकड़ के बच्चे के घुमा के बाहर फेंक दोगे, घंटे भर में वो बच्चा रोना बंद कर देगा। बीमार है तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि झाड़ू दैविक शक्तियों का प्रतीक माना गया है। क्या माना गया है? वो कोई कचरा निकालने का मशीन नहीं है, वो आपके घर को साफ करता। आईना भी देखते हो तो चेहरा सुंदर है कि नहीं वो मत देखो आईने में। आईना आपका मूड भी दिखा सकता है, खाली सुंदरता नहीं। आईना देखते हो तो मैं हंस रहा हूं कि रो रहा हूं, मैं गुस्से में हूं कि खुश हूं, तो आईने को देख के अंतर की भावना संवारना सीखो, तो आईना आपका कल्याण कर सकता है। हम भाव देखने आईने का उपयोग करते हैं कि रूप देखने उपयोग करते हैं? रूप तो दिखाता है लेकिन भाव भी तो दिखाता है। एक आईने में गुस्सा वाला आईना देखें, मालूम पड़ जाए कि कितना गंदा है गुस्सा। हाँ, कभी गुस्सा नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? झाड़ू कहां रखना बोलो माता? हाँ हाँ, कहां रखना? अगर नॉर्थ वेस्ट में नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण, वो एक लिविंग रूम है, वहां लोग आ रहे जा रहे हैं, वहां झाड़ू रखने से गंदा लग रहा है, तो किसी कमरे के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, कहीं भी नॉर्थ वेस्ट का हर कमरे में नॉर्थ वेस्ट होगा कि नहीं, उस जगह पर रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट में रख दो तो लक्ष्मी को खींच देता है, क्योंकि वायव्य कोण को अगर आप समृद्धि की शक्ति देते हो तो निश्चित रूप से घर में लक्ष्मी का, गुण का, शांति का, संस्कार का, श्रेष्ठता का आगमन होता है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, समझ रहे हो? तो इसलिए आप ये दूसरी लक्ष्मी का ज्ञान लें। अब तीसरी लक्ष्मी को देखना सिर्फ बहनों के लिए बात है, भाई भी सुन ले तो अच्छा ही है। ये कौन सी लक्ष्मी है? 2 लक्ष्मी के, एक लक्ष्मी का प्रतीक पहले हमने देखा, एक लक्ष्मी का स्वरूप हमने देखा। एक पहले तो प्रतीक है लक्ष्मी का, वो लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी का प्रतीक है आईना। लक्ष्मी का स्वरूप है झाड़ू, लेकिन लक्ष्मी की शक्ति कहां आती है? सुना है लक्ष्मी की शक्ति कहां आती है? कौन कौन व्यापार करते हैं? आपको आप बताऊं एक बात, व्यापार शब्द का अर्थ ये नहीं कि गल्ले पे बैठ के धंधा करें। आप जो काम करो उसको आपका व्यापार माना जाता है। संस्कृत में काम को व्यापार बोलते हैं, धंधे को नहीं। आपका व्यापार है रसोई करना, तो आप ही व्यापारी हो। समझ रहे हो कि जो जिस काम को करते हैं वो उनका व्यापार है। मेरा व्यापार है धर्म प्रचार, तो मैं एक धर्म प्रचार का व्यापारी हूं। संस्कृत में व्यापार शब्द उसको कहा जाता है हमारे काम को। अब मैं भाइयों को पूछूंगा कि आप लोग जहां व्यापार करते हो उसी जगह पर गल्ला रख के पैसा रखते हो, या पैसे को हर बार गिरा दें तो घर में आके तिजोरी में रख के जाते हो? हाँ,
अब अगली सवाल के बहनों कौन कौन अच्छी समृद्ध और अच्छी ताकतवान बनना चाहती है? ये बेचारी चाहती नहीं, दिखता है हाथ नीचे। समृद्ध नहीं बनना बेटा तो हाथ नीचे करो। हाँ, अभी आपको इसीलिए ये सवाल पूछा गया कि व्यापारी अपने व्यापारिक स्थल में ही पैसा रखता है। अगर आपका व्यापार घर में सबसे बड़ी जगह में रसोई घर में ही ज्यादातर चलता है तो आपका मुख्य व्यापार है रसोई करना एक महिला का, क्योंकि बाकी सब काम वाली बाई भी कर देगी, झाड़ू मारना, कपड़ा धोना, कई बात। लेकिन थोड़े घर में आज रसोईया आ गया, रसोई करता, फिर भी कोई भी मालकिन हो एक बार घुस के देखती जरूर है, कितनी भी पैसा वाली हो एक बार झरोका मारती है कि क्या चल रहा है देखूं तो सही। तो उसका व्यापारिक स्थान है रसोई घर। और आप लोग अपना पैसा कहां रखते हो? अभी इन्होंने बोला कि हम तो हमारे व्यापारिक जगह पर ही पैसा रखते हैं। शास्त्र कहता है कि आप जिस चामक में, चामक बोलते हैं जिसमें राई जीरा रखते हो, मसाला डिब्बा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, तो शास्त्र कहता है कि जो माता अपने मसाले डिब्बे के एक खंड को पैसा रखने के लिए अगर उपयोग करती है तो 8 दिन के अंदर उसको पैसे का वर्चस्व प्राप्त होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसका व्यापारिक स्थान है। और ये व्यवस्थित होना, अभी देखो इन भाइयों को पूछता हूं, गले में पैसा ही रखते हो कि दूसरा कचरा माल भी भरते हो? तो आप सबको कटोरदान बोलते हैं क्या, चामक बोलते हैं, क्या बोलते हो? हाँ, देखो एक ऑरा फोटोग्राफी को अगर कोई जानते हो, हर वस्तु की एक एनर्जी है। जीवित वस्तु, जड़ वस्तु, जीवित वस्तुओं की एनर्जी विज्ञान में है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जड़ वस्तुओं की ट्राई कलर्स में है, 3 कलर में ऑरा होगी जड़ वस्तुओं की, लेकिन वस्तु में एनर्जी है। तो आजकल रसोई में काम करने को किसी को आनंद नहीं आता। पति, अगर आप में जितने भी लोग हो, जहां तक मैं समझता हूं, पति अगर बोले कि आज अपन घूमने जाएंगे, बाहर खाएंगे, तो एक भी यहां ऐसी औरत नहीं होगी कि जो बोलेगी कि क्यों बाहर जाना, मैं हूं ना, मैं ताजी घर में बनाऊंगी, शुद्ध बनाऊंगी, अपन वो खाएंगे जिससे मजा आएगा। कौन बोलने वाली बहन है? ये हाथ भले ही उठाएं, लेकिन ऐसे बोलती बोलती जाए, अगर बोल भी दें तो बोलती बोलती जाएगी जरूर बाहर खाने, बोल भी देगी, लेकिन बाहर नहीं गई होगी ऐसी कोई बहन नहीं है। बोली जरूर होगी कि भाई घर का अच्छा रहेगा, घर में खाएं। नहीं नहीं, फिर आप बोल रहे हो तो अपन चलें, क्या करें? आपका शरीर अभी ऐसा है, फिर जाने दे तो क्या होगा? हाँ, तो उसको मालूम है कि इसके मेरे पति के बाहर जाने से मुझे ही फिर उनको ग्लूकोज चढ़वा के बैठना पड़ेगा, तो होशियार होने से नहीं जा रही है। अभी देखो, एक होटल में कितना भी खाना स्वादिष्ट क्यों ना हो, होटल चलाने वाला व्यक्ति नफे के लिए होटल चलाता है कि आपको सर्विस देने के लिए होटल चला रहा है? तो वहां साइकोलॉजिकली क्या होता है, इस पर गौर करोगे तो कभी ये 56 दुकान सराफा में जाओगे नहीं। क्या होता है मैं बताता हूं क्या होता है। जब आप जाते हो, कोई भी आप पराठा या डोसा या इडली ऑर्डर करते हो, 2 इडली, 2 डोसा, 2 पराठा, कुछ भी, इसमें कोई भी साइड डिश अनलिमिटेडली उनको देना पड़ता है, जैसे चटनी हो, सांबार हो, कोई साइड डिश। तो वो ये चाहता है
कि ये जो ऑर्डर करता है वो ज्यादा पीस ऑर्डर करें, साइड डिश कम से कम खाएं ताकि मुझे नफा मिल सके। तो जिस होटल वाले के मन में ये संकल्प है कि आप कम से कम खाओ ताकि उसको नफा ज्यादा से ज्यादा हो, ये भावना रखे हुए के जगह पर जाके खाओगे तो वो खाना हजम कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा अंदर उतरेगा कैसे, वो कितना भी स्वादिष्ट हो। थोड़ा खाने के बाद होटल जाके जो भी घर आते हैं, मैंने देखा तुरंत बाथरूम जरूर जाते हैं। आप सब जाते हैं, जैसे ही होटल जाके आए घंटे 2 घंटे में तो वॉशरूम जाके थोड़ा शांत लेना पड़ता है। इसका कारण है कि उस खाने में तेल कच्चा, आप बोलते हो तेल कच्चा है, मसाला ज्यादा डाल दिया, पेट गड़बड़ा रहा है, भावना कच्ची है, ये सबसे बड़ी बात है उस खाने में। उस खाने की डेंजरस भावना है। और एक मां होटल वाले जैसी स्वादिष्ट नहीं बना सकती है, मैं मानता हूं, क्योंकि वो कमर्शियल प्रोफेशनल नहीं है कि इस प्रकार के मसाले ने कुछ ज्यादा से ज्यादा चीजें डालें। लेकिन वो मां ये चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे परिवार वाले ज्यादा से ज्यादा खाएं, खुश रहें, भले ही वो स्वादिष्ट नहीं हो। वो खाने को जितना खाओगे आपका शरीर तंदुरुस्त पुष्ट होता जाएगा, क्योंकि मां का प्रेम उस खाने में भरा हुआ है। और होटल वाले की मन के तरंगे उस खाने में, किसी भी होटल में खाओ, देखो आप स्वादिष्ट है खाते हो, लेकिन लास्ट में आपको अरुचि होना ही चाहिए उसमें, कहीं जाके एक बार अरुचि होती है, क्योंकि वो कमाने के लिए खा रहा है, वो आपको चूस के ही रहेगा। तो आपके रसोई घर में कौन सी ऐसी चीज है बहनों जो गड़बड़ का कारण करता है, जिससे आजकल ज्यादातर बहनों को रसोई करने की रुचि नहीं है। सुबह एक बार कर दें, शाम को भी उसी को गर्म करके खाएं, कई लोग तो 2-2 दिन तक गर्म करके खाएं, कई तो फ्रोजन फूड रखे हुए हैं तो पैकेट गर्म किया पति को दे दिया। कई पति को मालूम है कि अब शाम को जाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, तो खा के पहुंचता है घर। ये सब हो रहा है, ये सब ज्यादातर होने लगा। इसका कारण क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपके रसोई की एनर्जी बिगाड़ती है? बताओ कैसे नमक से एनर्जी बिगड़ गया? फटाफट लिख लिया। मैं कुछ लिखता, लेकिन उठूं बैठूं तो काम नहीं आए, वो माइक का फिर सिस्टम नहीं आवे। उधर कई लोग मेरे को मैसेज कर देते, साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा, चिल्ला रहे। इसको कई लोग यही होंगे, इसका नंबर पकड़ के। अच्छा देखो, सबसे शक्तिशाली वस्तु उसको मानी जाती है जिसमें से सुगंध निकलता है, क्योंकि जो सुगंधी वस्तु है सबसे एनर्जाइज्ड है। जब एनर्जी बढ़ती है, आपने देखा होगा योगी पुरुषों, सिद्ध पुरुषों नहाते नहीं है, लेकिन उनके कपड़े को सूंघोगे तो उसमें गुलाब का खुशबू आएगा, मेल का बास नहीं आएगा। जब शक्ति सर्वोत्तम बन जाती है तो वो सुगंध में परिवर्तित हो जाती है। किसी भी साधक का आप कपड़ा सूंघोगे तो उसमें खुशबू आएगा, क्योंकि वो लोग साधना से अपनी शक्ति को एनहांस करते हैं। एनहांसिंग क्रिएट्स द एनर्जी एंड द एनर्जी क्रिएट्स फ्रैग्रेंस, लाइट। जो ये वस्तुओं में लाइट नहीं आ सकती, क्योंकि ये जीवित नहीं है। जीवित पुरुषों के शरीर में तो उजाला भी आता है, लेकिन ये वस्तु सुगंध डालती है। तो ये ऊर्जावान वस्तु को दूसरे वस्तुओं के साथ जोड़ने से टकरा के घर में अशांति होती है। आपके घर की अशांति का कारण सबसे बड़ा है आपका मसाले का डब्बा। क्या डब्बा? एक तो मैंने बोला कि मसाले डब्बे में रुपया रखना चाहिए, बोला कि नहीं? आप मत हो तो बहनों सुनेगी, आप खाली अनुमोदन करो। क्योंकि भाई इतने इंटरेस्ट से सुन रहे हैं कि मुझे पता है कि ज्यादातर वही रसोई करते हैं, तो उनको ये सब पूरी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आखिर तो गुरु महाराज क्यों इन औरतों को देख के बात करते हैं? रसोई तो हम कर रहे हैं घर में, सुनना तो हमको चाहिए।
सचिन भी देखो अभी भूखा ही लग रहा है, घर जाएगा, रसोई बनाएगा, खुद भी खाएगा, इसको भी खिलाएगा। हाँ, तो अभी ये मसाला दानी कैसा होना चाहिए? तो एनर्जी देखो, आप राई का एक फोटोग्राफी लो, राई की फ्रीक्वेंसी 13 डिग्री है। अगर राई का कोई भी ऑरा फोटोग्राफी लिया हो तो राई की फ्रीक्वेंसी 13 डिग्री है। और मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर -7 डिग्री है, क्योंकि वो मसाले का सर्वोत्तम वस्तु होने के कारण रिवर्स में उसकी आ जाती है। और हर बहन राई डब्बे में हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर ऐसा साथ रखती है, तो दोनों मिलकर के रसोई घर की वस्तु की शक्ति को बिगाड़ के घर में कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न करते हैं। राई है, हल्दी है, छोटी चीज है, आपको लगे तो पाउडर है, इसमें क्या है, लेकिन एक कुमकुम का पाउडर सौभाग्य दे सकता है, तो रसोई का हल्दी पाउडर समृद्धि भी दे सकता है। इसका ध्यान रख के ही चलना चाहिए। अगर ये नहीं है तो गड़बड़ है। तो ये कठोर दान कैसे होगा बहनों? ये कैसे हो सकता है? देखो, 3 चामक, हम चामक बोलते हैं इस डब्बों को हमारी भाषा में, अभी क्या बोलना मैं 3 चामक रक्त के, मुझे मसाला डिब्बा बोलना पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब दैविक चीजें हैं, इनको मसाला बोलना हमारे जैसे संतों को शोभा नहीं देता, क्योंकि इसी से कई तंत्र क्रियाओं होते हैं, कई मंत्र, राई से तो कितनी तांत्रिक क्रियाएं होती है, वो कोई साधारण मसाला नहीं है। तो 3 डब्बे होनी चाहिए। कितनी डब्बी? हर घर में 3 डब्बी अलग हो जाए तो हफ्ते भर के अंदर घर में व्यापार की वृद्धि, घर में शांति, सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। कितने डब्बे? अभी कितने डब्बे बहनों? हाँ, कोई ऐसी बहनें भी है जिंदगी में कोई राई दाल डाली नहीं सर, खाली नमक डालती है और खाना बना दे, उसको तो चमक की जरूरत नहीं। स्पेशल बहनों होती है कोई, तो पहला चामक में सिर्फ जो तेल गरम करते समय डालते हो, राई, उड़द की दाल, मोगर, ऐसे दाल वस्तु और राई एक में हो सकता है, उसमें जीरा हो सकता है। दूसरे में जो पुलाव बनाने के लिए उपयोग करते हैं जितनी वस्तु, उनकी पूरी फ्रीक्वेंसी अलग है। लवंग, इलायची, तेज पत्ती, दालचीनी, ये सब की फ्रीक्वेंसी, जो पुलाव बनाते हो तो क्या क्या डालते हो, वो पूरा अलग चामक में होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इन सब की फ्रीक्वेंसी नीचे की ओर जाती है। तो ये सब क्या होना चाहिए? पुलाव का मसाला होता है ना, समझ रहे हो? लवंग होता है, इलायची होती है, सौंफ होता है, तेज पत्ती और दालचीनी होती है ना, लंबी लंबी ऐसी लकड़ी की तरह बड़ी। तेज पत्ती एक फूल जैसा भी होता है। जावित्री नहीं, हाँ, जितेंद्र भाई को पता है। वो क्या बोला? पातियान फूल, पत्थर फूल, हाँ। तो ये चीजें एक चमक में हो। क्या क्या चीजें? लौंग, इलायची, सौंफ, दालचीनी, तेज पत्ती, पत्थर फूल नहीं, धनिया तो वो पहले वाले में आएगा, वो पहले वाले में, राई वाले में, वो राई वाले में खड़ा धनिया, राई, मोगर, उड़द, वो चने की दाल, और एक खंड में पैसा। पहले वाले में, राई वाले में पैसा रखना, क्योंकि उसमें पूरी जितनी वस्तुएं ना, उड़द की दाल, राई, सब तांत्रिक वस्तुएं हैं।
उधर पैसा जाने के बाद लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में शांति, बच्चे कहना मानते हैं, संस्कार, गुण, ज्ञान बढ़ता है। और तीसरे वाले में मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, गरम मसाला, करी मसाला, करी पाउडर बोलते हो आजकल, आप डालते हो क्या? करी मसाला, सांबार मसाला, सांबार मसाला, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये सभी मसाला पाउडर एक में। पाउडर और साबुत चीजों दोनों एक साथ रखते हो। पाउडरों का फ्रीक्वेंसी नीचे की ओर जाता है, साबुत चीजों का फ्रीक्वेंसी ऊपर जाता है। दोनों साथ हो तो बहनों को माइग्रेन फ्री, कोई ना कोई स्ट्रेस या कोई डिप्रेशन, डिस्टरबेंस आ सकता है। आपको लगेगा कि इतना सा ये मसाले के डब्बे में ऐसा होता है क्या? अरे वो इतना सा चीज नहीं है। अगर प्रकृति ने उसके साथ सुगंध, उसमें स्वाद, उसमें तीखापन सब जोड़ा है तो उसमें शक्ति भी जोड़ा है, और वो शक्ति काम करके रहेगी। ये शक्तियां या तो घर में बरकत करेगी या बर्बाद करेगी, दो में एक कर देगी ये शक्ति। तो आज ये शक्तिमय वस्तुओं के बारे में हम समझ रहे हैं। हींग अलग हींग की डब्बी होगी। हींग को अपने देखो, हींग को किसी वस्तु के साथ जोड़ दोगे, सब में हींग का सुगंध आ जाएगा, फिर वो खाओगे कैसे? ग्लास के बोतल में रखो हींग बढ़िया अलग से, प्लास्टिक में हींग मत रखो। एक कांच के बोतल में हींग रखा करो। हींग भी एक तांत्रिक वस्तु है। हींग का उपयोग कई चीजों में आता है, मैं बाद में बताऊंगा। अभी एक साथ सब समझ लेने और ज्ञानी हो जाओगे तो मुश्किल। अभी कुछ बातें विशेष देखनी है जो बहनों गलती करती है। अब 3 चमक का लिख लिया बेटा, क्या आएगा चमक में बता? तेरा पति तो बोल रहा पात्यान फूल न ये न, मेरे को डाउट ही आ रहा है कौन रसोई करते घर में। अभी भी कई चीजें बोल रहा है अलग अलग। हाँ अच्छा, तब ठीक, किराना बाजार में ठीक है। चलो अभी बोलो क्या क्या वस्तु किस में होगा? 12 बजे क्लोज कर। उसमें पैसा रखना। देखो ध्यान रखो, इसमें पैसा रखते समय हम शास्त्रों की विधि के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहें कि इसमें रखने वाला पैसा नया हो। सिर्फ एक 20 का नोट, एक 10 का नोट, 2 5 के सिक्के इतना रखें तो बस। वो एक हमारे प्रतीक के लिए रख रहे, खाली एक प्रतीक के लिए। पुराने नोट सब रखोगे तो आज के हिसाब से पुराने नोटों में जर्म्स, बैक्टीरियल इफेक्ट हो सकता है, तो वो जाके खाने में कोई इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है। इसका ध्यान रख के ही काम करना, क्योंकि शास्त्र के साथ हम 22वीं सेंचुरी में है, ये भी ध्यान करके ही काम करना चाहिए। शास्त्र तो है लेकिन पुराने नोटों सभी जर्मिडाइज्ड होंगी, तो वो नोट के कारण वो जर्म इन्फेक्शन हो सकता है, खाने में ऐसे होता नहीं है। कहता हूं थोड़ा हाइजीनिकली सोचें, अपन कोरोना वायरस की दुनिया में हैं, इसलिए थोड़े सावधान रहें तो बहुत अच्छा है कि नया नोट उसमें रखें। वो प्रतीक है, क्योंकि आपका व्यापार वहां हो रहा है। व्यापार का अर्थ है काम। आप जिस जगह काम करते हो उधर ही आपकी लक्ष्मी होगी। जो बहनें चामक में रुपया रख के देखेगी, 1 साल में बोलेगी कि उसने जो जो लेना सोचा वो सब चीजें वो ले चुकी है। ये जो भी उपाय बता रहा हूं कोई साधारण उपाय नहीं, ऐसे मत सोचना। ये कोई साधारण उपाय नहीं है। 50,000 रुपया फीस लेके दिखाने जैसी बात है। अब फोगट में मिले तो उसकी कोई इज्जत